सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाने के बारे में मनन करेंगे। दूसरा राजाओं 5 के उसके 1 से लेकर 14 तक आज हम वचन से जानेंगे। बाइबल यह बताती है, यह उस समय की बात है जब अराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति था। वह बहुत ही बुद्धिमान था, साथ में प्रतिष्ठित था और बहुत बड़ा शूरवीर था। परंतु बाइबल यह बताती है कि वह कोढ़ी था। सिर से लेकर पैर तक उसे कोढ़ था। उस समय अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल देश में जाकर वहां से एक छोटी सी लड़की को बंदी बनाकर ले आए और वह छोटी लड़की नामान के घर में रहती थी। नामान की पत्नी की सेवा करती थी, उसकी देखभाल करती थी। प्रिय, यह लड़की इज़राइली लड़की थी जो जीवित ईश्वर को जानती थी, जो जीवित परमेश्वर की उपासना करती थी। लेकिन इसके आसपास के लोग मूर्तिक पूजक थे। वे परमेश्वर को नहीं जानते थे, न ही नामान परमेश्वर को जानता था। लेकिन ये छोटी लड़की जीवित खुदा की उपासना करती थी। इस छोटी सी लड़की के द्वारा नामान के जीवन में अद्भुत कार्य हुए। प्रियो, नामान की त्वचा बहुत ही बुरी तरह से खराब थी। उसे हर वक्त दर्द रहता था और उस छोटी लड़की जिसे वे बंदी बनाकर ले आए थे, वह नामान की मदद करना चाहती थी। वचन बताता है, दूसरा राजाओं 5 के उसके 3 वचन में लिखा है, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। प्रियो, ये छोटी सी लड़की जिसको इज़राइल से बंदी बनाकर ले आए थे, उसने अपनी स्वामिनी को यहोवा के नबी एलीशा के बारे में बताया कि यहोवा के दास एलीशा कितने बड़े बड़े काम करते हैं। उनके पास बड़े बड़े काम करने की ताकत है। न ही नामान यहोवा के बारे में जानता था और न उसकी पत्नी और न ही ये एलीशा के बारे में जानते थे, क्योंकि ये इज़राइली नहीं थे। लेकिन उनके घर में आई हुई लड़की इज़राइली थी। उस छोटी सी लड़की ने नामान को चंगाई का मार्ग बताया। वह छोटी लड़की जानती थी कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है। उसने अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को होते हुए देखा था, इसलिए ही उसने नामान को भी कहा कि वह एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास जाए, वह कोढ़ से चंगा हो जाएगा। प्रियो, हमें भी इस लड़की की तरह किसी को दुख में देखते हुए, किसी को बीमारी में देखते हुए परमेश्वर का मार्ग बताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। उसने उन्हें चंगाई का मार्ग बताया। उसने कहा कि तुम एलीशा के पास चले जाओ जो शोमरोन में भविष्यद्वक्ता है, तो तुम अवश्य चंगे हो जाओगे। प्रियो, हमें भी अगर हम किसी को पीड़ा में देखते हैं, वह परमेश्वर को नहीं जानता, तो उसे परमेश्वर का मार्ग अवश्य ही बताना चाहिए, जिससे वह छुटकारा पाए,
जिससे वह चंगाई पाए। आपके द्वारा औरों का भला होना चाहिए। आपके द्वारा लोग चंगाई पाने चाहिए। यह लड़की चाहती तो चंगाई का मार्ग नहीं बताती, क्योंकि इसे तो गुलाम कर रखा है। नौकरों की तरह ये जिंदगी जी रही है, स्वामिनी की सेवा करती है, लेकिन फिर भी इस छोटी सी लड़की ने मदद की। इस छोटी सी लड़की ने चंगाई का मार्ग बताया। और नमान प्रियो हर हाल में अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता था। जब नमान ने इस संदेश को सुना उस लड़की के द्वारा, तब उसने अपने राजा से भी कहा कि वह लड़की यूं कहती है कि तू शोमरोन के एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास जा तो तू चंगा हो जाएगा। तब अराम के राजा ने कहा कि तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा, क्योंकि एलीशा इज़राइल के शोमरोन का ही वासी था। नमान अपने साथ अनेक सारी वस्तुओं को ले गया, जैसे कि 10 किक्कार चांदी, 6000 सोने के टुकड़े अपने साथ लेकर रवाना हुआ। और अपने साथ वह पत्र भी ले गया जो अराम के राजा इज़राइल के राजा के लिए लिखा था, जिसमें ऐसा लिखा था, दूसरा राजाओं 5 के उसके 6 में लिखा है। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर करे। और जब यह पत्र इज़राइल के राजा ने पढ़ा, तब उसने अपने वस्त्र को फाड़े और बोला कि क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। यह सुनकर प्रियो इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहलवा भेजा कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं। अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नमान अपने घोड़ों समेत एलीशा के द्वार के पास आ खड़ा हुआ। तब एलीशा के दास ने नमान कोढ़ी से कहा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। लेकिन नमान क्रोधित हो गया और कहता हुआ चला गया कि मैंने सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे पर हाथ फेरेगा और मेरे कोढ़ को दूर करेगा। प्रियो, नमान कुड़कुड़ाने लगा। उसे लगा था कि एलीशा मेरे कोढ़ पर हाथ फेरेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा। वह कहने लगा कि क्या हमारे यहाँ की नदियां इज़राइल की नदियों से उत्तम नहीं? वह कुड़कुड़ाकर कहने लगा, क्या मैं अपनी नदियों में स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? क्या इज़राइल के जलाशय सबसे उत्तम है? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर घर चला गया। नमान को क्रोधित हुए देखकर नमान के सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे नहीं करता? फिर जब वे कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। प्रियो, एलीशा भविष्यद्वक्ता ने नमान कोढ़ी को सिर्फ आसान सा काम दिया था कि 7 बार डुबकी लगा ले और तू कोढ़ से चंगा हो जाएगा। लेकिन नमान कोढ़ी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसके मन में यह था कि क्या 7 बार डुबकी लगाने से मैं ठीक हो ही जाऊंगा?
उसके मन में ऐसा था, कितनी बार मैंने स्नान किया है, कितनी बार नदियों में डुबकी लगाई है, अब तक तो कोढ़ ठीक नहीं हुआ, तो क्या अब 7 बार डुबकी लगाने से मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा? उसने इस बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि क्रोधित हो गया। लेकिन सेवकों के कहने से उसने बात को मानी और जाकर परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया। वचन बताता है कि वह शुद्ध हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा, उसने कोढ़ से चंगाई पाई। प्रियो, यहाँ पर हम यह जानते हैं कि एलीशा भविष्यद्वक्ता ने 7 बार ही क्यों डुबकी लगाने को कहा। एलीशा भविष्यद्वक्ता यह भी कह सकते थे कि यरदन नदी में 1 बार डुबकी लगा ले, या फिर नामान कोढ़ी के जैसा ऐसे भी कर सकते थे कि उसके ऊपर हाथ रखकर उसे चंगा कर सकते थे। लेकिन एलीशा भविष्यद्वक्ता नामान कोढ़ी के विश्वास को देखना चाहते थे, उसके भरोसे को देखना चाहते थे कि जैसा मैंने कहा है कि क्या वैसा ही वह करता है। एलीशा भविष्यद्वक्ता अगर ऐसा कहते कि जा तेरा कोढ़ ठीक हो गया, तो वह अवश्य ही ठीक हो जाता, लेकिन 7 बार ही डुबकी लगाने को क्यों कहा? वह उसकी विश्वास की परख कर रहे थे कि क्या यह आज्ञाकारी है। नामान कोढ़ी ने जब 7 बार डुबकी लगाई तब वह शुद्ध हो गया, उसके दुख से उसे छुटकारा मिला। प्रियो, इस वचन से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है कि हमें उस छोटी लड़की के समान किसी को दुख में, किसी को परेशानी में देखते हुए उसे परमेश्वर के मार्ग का पहचान दिलवानी चाहिए, उसे परमेश्वर के मार्ग के बारे में बताना चाहिए कि वह छुटकारा पा सके। और दूसरी बात, जैसा हमसे वचन कहता है हमें वैसा ही करना चाहिए। चंगाई केवल परमेश्वर के पास है, दुखों से छुटकारा केवल परमेश्वर के पास है। नामान कोढ़ी ने अपने कोढ़ को ठीक करने के लिए कई अनेक वेदों के पास भी गया होगा, कई तरह के इलाज भी करवाए होंगे, लेकिन उसने छुटकारा नहीं पाया। जब वह एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास आया और उसके कहने के अनुसार 7 बार डुबकी लगाई, वचन बताता है उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया, उसका कोढ़ एकदम शुद्ध हो गया और उसने चंगाई को पाया, उसने छुटकारे को पाया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, प्रभु आप सामर्थी खुदा हो, आप पवित्र हो प्रभु, अति महिमा के योग्य हो प्रभु। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु। आप चंगा करने वाले यहोवा हो, आपके पास प्रभु सामर्थ है प्रभु। आप भले परमेश्वर हो और हमारी भलाई करते हो प्रभु। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। हम भी उस छोटी लड़की की तरह जिसको वचन का ज्ञान था उसके समान ही किसी को दुख में देखते हुए, किसी को परेशानी में देखते हुए उसे आपका मार्ग बताएं प्रभु। हमारे जीवनों से भी औरों को छुटकारा मिले प्रभु। हमारे जीवनों से औरों का जीवन भी आशीषित हो प्रभु। जिस तरह उस छोटी सी लड़की के जीवन से नामान का जीवन आशीषित हुआ, हम सदैव आपके वचनों को मानकर चलें प्रभु। किसी भी बात में कुड़कुड़ाए ना। जिस तरह आपका वचन कहता है उस तरह हम चल सके प्रभु। आपके वचनों का, आज्ञाओं का पालन कर सके मेरे खुदावन।
आपसे दूर जाकर प्रभु ये जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु। आपके बिना प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। आदर के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु केवल आप ही हो। आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम में से हर एक जनों से बात किया, इसलिए धन्यवाद मेरे खुदा। हम में से हर एक जन चंगाई को अनुभव कर सके, आपके द्वारा छुटकारा पाए प्रभु। हम में से कोई भी जन किसी भी समस्या में है, किसी भी दुख में है, किसी भी रोग में है, तो वह इसी वक्त चंगा हो जाए, रिहाई को पाए और दुखों से आजाद हो जाए। क्योंकि प्रभु आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हो, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो, आप दुखों से आजाद करते हो। हम में से हर एक जन दुखों से आज ही आजाद हो जाए। आपका जीवित वचन उनके हृदयों में शांति दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।